गजेंद्र फोगाट ने अपने शो में ये गाना जरूर गाया है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन गाना का नाम कौन लिया? मेरी छाप काटी काटी है, आपके चैनल से कह रहा हूँ, गजेंद्र को पूछ लेना। अच्छा जी। एक जगह तो रोहतक रही है हिसार, रोहतक हिसार 90 किलो, ठीक है। 100 कलाकार हरियाणा के ही होंगे, हरियाणा के वोटर होंगे। ठीक है। और आपको मैं आपके माध्यम से सरकार को ही बोल रहा हूँ मैं, एक 100 कलाकार, और उसमें और ये जो फालतू बोलने लग रहे हैं जो भी आर्टिस्ट है, जो अपना आप मैं दिखा रहा है, ठीक है, उनका कंपटीशन करवा दो, मैं लेके आऊंगा। ठीक है। अगर 99वां नंबर भी उनका आ गया कलाकारी के अंदर, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया सपना चौधरी थी, जिन्होंने विदेशों में देशों में डांस कर करके हमारे गाने हिट कर दिए, उसके रेट बढ़ते गए, हमारे रेट बढ़ते गए, वो आगे जानती गई हमने ये कलाकार कौन है। अदरवाइज यार किसी की टिकट नहीं लगी, अरे बस की टिकट के पीछे को नहीं आकर क्या टिकट रवा कर दे। आज तक हरियाणा में कोई टिकट से होया है? नहीं होया। और तीन बाल ने ओन भी कौन दे। गजेंद्र फोगाट ये कह रहे हैं ना, जिस तरह गजेंद्र फोगाट सरकार नहीं है, गजेंद्र फोगाट साइबर नहीं है, गजेंद्र फोगाट अगर आर्टिस्ट है तो वो क्लियर करे, अगर वो सरकार है तो क्लियर करे। सरकार का एक नौकर है, ठीक है। तो फिर इतना लाइव क्यों आओ है? अगर तना मैं कहता हूँ तना गाने डिलीट नहीं करे, तो फिर इतना क्यों करने लग रहा था? मैं बीकॉम स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन म्यूजिक से करी, फिर मैंने एमए थिएटर से करी, मास कम्युनिकेशन से मैंने एमएससी करी। वो सारी चीजें करने के बाद हम जाएं कहाँ? लोक संपर्क में हमारी कोई भर्ती नहीं है, और किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर वो लोग नहीं है। 100 200 500 कलाकार हर साल पास आउट होते हैं, वो यूथ फेस्टिवल में जीतते, तो उनका कोई समाधान तो बता। कलाकार नहीं है। या तो मेरे को ये कहो कि कंपटीशन में एक जितने भी स्टार बन रहे हैं मैं भी बैठूंगा, जिस तरह एग्जाम होता है 3 घंटे का, कोई भी टॉपिक दो, कोई भी टॉपिक दो और 3 घंटे मान में भीतर बिठा दो, उनको ये टॉपिक है। सरकार के जो ये मानते हैं कि ये कलाकार हैं जिनको वो स्टार मान रहे हैं, सरकार जिनको स्टार मानती है ना, उनको बिठाओ, ठीक है, हम बैठांगे कि अगर ये टॉपिक है, इस पर गाना लिखो, कौन सा कितने गाने कैसा गाना लिखा, जिसका बेस्ट हो तो कर दो, सही बात आई समझ में। लेकिन लिख भी नहीं सकते, सांप भी कौन पढ़ेंगे, आई समझो। कंट्रोवर्सी कर सकते हैं और गर्व से करेंगे मैंने 3 देशों में शूट कर दिया, ऐसा शूट नहीं होता गजेंद्र भाई, आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि वो शूट अलग होते हैं। और टिकट शो विदेशों के अंदर आज तक हरियाणवी कलाकारों की नहीं हुई, क्योंकि हरियाणा के कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर रहा है, वहां भी जाके गंद परोस के आते हैं। कौन सा सुरीला कलाकार है, किसने गजल गायकी की है, कौन रागदारी है, और कौन गुरु का अपना प्रो करता है। ये कहते हैं कि मैंने गुरुओं, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है भाई कि कलाकार उस उनके कारण है ना, हमारे भी सबके जो चुप बैठे उनके रास्ते बंद होने लग रहे हैं, और वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं, तो फिर वो क्वालिफिकेशन दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्वालिफिकेशन दिखाई क्यों नहीं दे रही? अगर कहीं से भी अगर हम भाईचारा है, भाईचारे में बिगड़ जाते हैं। रोज इतना लाइव आने के बजाय और रोज इतना करने के बजाय क्या आपस में कोई तो बंदा, सरकार आपस में समझौता करा दो। कलाकार गरीब घरों से उठे हैं, हम गाना के भरोसे ही, हाँ गाना बजाना हमारे खानदान ने करा है, हम भी करांगे, हमें कलाकार, हम स्टार नहीं हैं, लेकिन ये स्टार हैं और यानवी को यहाँ तक लेके आए हैं, तो फिर वो सपना चौधरी ने क्या किया है? इन कंपनियों के पाकिस्तान वगैरह ये जो वाहियात बातें हो रही है ना, कोई कुछ नहीं वो कर रहा। साथ बच्चे हैं तो गजेंद्र को भी मैं कह रहा हूँ कि भाई डेट ऑफ बर्थ उसकी भी देख लो, हमारी भी देख लो, क्वालिफिकेशन उनकी भी देख लो, हमारी भी देख लो, ठीक है ना। मैं बड़ा मिल जाऊं तो ठीक है। और सेकंडली ये कलाकारी नहीं है। गजेंद्र फेस्टिवल के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, कौन सी सन में जी? सन 2001 से पहले फांसी तोड़ दे फारिग हुआ, ज्यादा बड़ी बात नहीं जेल में गेट दो हमने, कुछ तो करो। पब्लिक जिन्होंने पता ही नहीं है, और तो श्रीलंका तो ढोल लगा रही है, पाकिस्तान तो पैसा आ रहा है, तबला आ गया, यूक्रेन तरोत है, ये इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनाने लग रहे हो? और आपस में लोग हम उसकी तरफ हाँ, हम उसकी तरफ हाँ, ये हो रहा है, आपस में लोग भिड़ जाएंगे। रियलिटी बोलता हूँ, हमने हमारी जो दिहाड़ी मजदूरी थी हमने मिल गई थी, अब वो नुकसान कंपनियों का होने लग रहा है, न कि कलाकारों का। अर्थ कलाकारों का भी होने लग रहा है, तो यार और कर लो गाने और उसको वो कर दो ठीक ठाक। अब ये देखो ना कि पाकिस्तान से पंजाब में, पंजाब से यहाँ आ गया, तो बच्चे हैं, हम भी बच्चे हो गए। गाना मेरा एक डिलीट क्या होया, हम तो कोई शौक वो नहीं है, हम गाना डिलीट हुआ, हमने 20 गाने और कर देंगे, 50 गाने और कर देंगे। लेकिन अगर गजेंद्र फोगाट फिलीपीन तो नहीं रहा करता, 2007-8 में जब गाने शुरू हुए कभी ऑब्जेक्शन कर देता। आज 2025 में मैं ये कह रहा हूँ कि स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम भाई। हरियाणा में कलाकारों की जो है आपा-धापी मैच रही है, जो खिंचा तानी मैच रही है, आपस में एक दूसरे ने ब्लेम लग रहे हैं। कारण 10 कलाकारों के जो गाने डिलीट हुए हैं उनमें तय एक कलाकार हरियाणा के टॉप सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र बगाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी सभी दर्शकों को और स्वैग मीडिया के देखने वाले सभी दर्शकों को नरेंद्र बगाना की राम राम।
हाँ जी। नरेंद्र जी जो है आपा दापी मैच रही है, जो खिंचा तानी चल रही है, किस तरह देखो हो इस चीज ने? जिस तरह तुम देखो उसी तरह मैं देखो। ठीक है। जिस तरह पब्लिक देखे है, आजकल गाने तो बंद हुए और ये 1 महीने से या जब से गाने डिलीट हुए हैं यही चल रहा है। पब्लिक भी पता नहीं क्यों इतनी पागल हो रही है और आर्टिस्ट हैं तो वो अजीब तरीके की बातें जो एक आर्टिस्ट के लायक ही नहीं है कि हमारा एक समाज का आईना होते हैं कलाकार, लेकिन कलाकार किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऑडियंस उनको किस तरीके से देख रही है, वो अपने मजे देने लग रहे हैं या पब्लिक के मजे वो लेने लग रहे हैं, ये कुछ समझ से बाहर है। गजेंद्र जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, मतलब कि ये बच्चे हैं सारे जूनियर हैं, ये टिकट खरीद खरीद कर मेरा शो देखा कर दे। तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो गजेंद्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से गजेंद्र भाई को बोल रहा हूँ और मासूम शर्मा को बोल रहा हूँ, ना वो उसका नाम लेंदा ना वो उसका नाम लेंदा, लेकिन मैं दोनों का नाम लूँ हूँ कि एक शेर है कि सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूँ मैं, लेकिन ये सोचता हूँ कि तेरा क्या हूँ मैं, ले मेरे तजुर्बों से कुछ सबक ए रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ। अब गजेंद्र की मैं सारे इंटरव्यू तो देखने पड़ रहे हैं क्योंकि गाने तो बंद हो गए, ये देखा। हाँ अच्छा। तो बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, इनसे लेवल नहीं है, इनसे वो नहीं है। मानता हूं मैं कि भाई उसमें 10 आज 1-2 इंटरव्यू देखा मैंने उसमें कि 10 कलाकार उन्होंने एक ऐसी बातें कही कि भाई वो मेरे को ही फील हुई। पहले मासूम गजेंद्र को कह रहा है, गजेंद्र मासूम को कह रहा है, तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि सरकार से भी कह रहा हूँ कि भाई 2 घंटे इन दोनों ने एक कमरे में बंद कर दो ना, ठीक है, या तो समझौता हो के बाहर होगा, नहीं आपस में क्यों बोले, कुछ न कुछ तो बात होगी। अब इंडस्ट्री का मतलब 2 ही कलाकार तो नहीं है और सारे बच्चे हैं तो महावीर गुड्डू जी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हो गए। गाना मेरा एक डिलीट क्या होया, हम तो कोई शौक वो नहीं है, हम गाना डिलीट हुआ हमने 20 गाने और कर देंगे, 50 गाने और कर देंगे। लेकिन अगर गजेंद्र फोगाट फिलीपीन तो नहीं रहा करता, 2007-8 में जब गाने शुरू हुए कभी ऑब्जेक्शन कर देता। आज 2025 में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कि गजेंद्र फोगाट ने गाने डिलीट नहीं करवाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये क्लियर है बात। हाँ मैं कह रहा हूँ क्लियर कि मेरा जो मानना है गजेंद्र फोगाट गाने डिलीट नहीं करवाए उन्होंने। ठीक है। लेकिन क्या है ये कंट्रोवर्सी का मजा लेने में, अगर दूसरी बात वो इतनी बातें कल जो उन्होंने कही कि शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप क्या वो वेद शास्त्र लिख रहे थे, वो कर रहे थे, तो यार शर्म तो उनको भी नहीं आई। और दूसरी बात वो साइबर नहीं है, वो सरकार नहीं है, तो उनको बोलने का हक नहीं है। वो कौन होते हैं हमें कहने वाले? अगर उसने गाने डिलीट नहीं करवाए, एक इंटरव्यू देके फारिग हो, टीआरपी इतनी क्यों लेने लग रहे हैं? उधर से उसके बंदे लगे, उधर से तो इंडस्ट्री बेवकूफ है क्या? इन्होंने इंडस्ट्री चलाई है क्या? और दूसरी बात बच्चे हैं तो गजेंद्र को भी मैं कह रहा हूँ कि भाई डेट ऑफ बर्थ उसकी भी देख लो, हमारी भी देख लो, क्वालिफिकेशन उनकी भी देख लो, हमारी भी देख लो, ठीक है ना? मैं बड़ा मिल जाऊं तो ठीक है। और सेकंडली ये कलाकारी नहीं है, गजेंद्र सीनियर है, मैं उससे भी सीनियर हूँ। अच्छा, आप उनसे? हाँ उनसे सीनियर हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, हम अगर सीनियर जूनियर करें, AR रहमान, वो क्या बोलते हैं, अरिजीत सिंह 37 साल का है वो। जब मिक्का सुनिए, अरिजीत सिंह जी की उम्र है 37 साल, ठीक है, और मिक्का सिंह की उम्र है 47 साल, तो हमारे तो जूनियर वो भी हैं, बिल्कुल है। लेकिन आज जो उनका नाम कहाँ है, हमारा कहाँ है? और कला का, और जहाँ तक है कि मेरे से लेवल की बात है, तो मेरा लड़का है वो मेरा छोटा सा, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। और हर छोटा आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, जो आर्टिस्ट है वो हमारा उनकी लेवल मैच करता है। हम उनके साथ कोलैब भी करते हैं एज ए सीनियर, और हम उनके साथ दोस्ती का माहौल नहीं रखेंगे तो ना तो हमारे साथ वो गाने करा, ना हम उनके साथ गाने करा। वो तो फिर इस बात ना साफ साफ मना करें, न्यू मेरी दोस्ती को करो जाएंगे, न्यू वे तो बहुत छोटे हैं, न्यू मेरा तभी कही थी उन्होंने बात, न्यू क्या आप मेरे कभी दोस्त बन सकते हो? न्यू आप कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि आप मेरे से छोटे हो। न्यू में तो बच्चे हैं मेरा। नहीं बच्चे तो हैं, लेकिन क्या है कि आजकल तो है ना, बाप भी बेटे का दोस्त होता है, एक दोस्त बन के आजकल युवा भी इस ढंग के हैं, और दोस्ती बच्चे के साथ भी होती है, या फिर घर में पिल्ला पाल लेते हैं, वो दोस्त हो जाता है उनका, तो आदमी क्यों नहीं दोस्त होते? क्यों नहीं होते? सही बात है। वो जानवर हैं बेचारे, वो उन ठाए अंडे हैं, तो वह बस ठीक है, जो उनकी सोच है। लेकिन हमारी क्या सोच है कि जो भी आर्टिस्ट मार्केट के अंदर आया है वो सारे हमारे दोस्त हैं। मैं तो बात करेंगे न्यू का मतलब कि बाजे भगत ने सुनो, जाट मेर सिंह ने सुनो। फिर एक बात बताओ ना, 2007-8 में जब ये आए थे गाने, उस टाइम कहाँ थे ये लोग? 2025 में क्यों याद आया? और फिर दूसरी बात एक बात है कि मैं अपनी सफाई देता हूँ कि मैंने गाने डिलीट नहीं करवाए, ठीक है।
साइबर ने करवाए, तो साइबर का कोई बंदा भी तो बोले। हाँ। और दूसरी बात, एक 37वीं बिरादरी आ जाती है। कई कह रहे हैं कि जात पात पे आम पब्लिक बीड़ी पड़ी है कि जात पात है। ये 37वीं बिरादरी फकीरों की, कलाकारों की होती है। तो आज ये कास्टिज्म क्यों है भी हो रहा है? जब तक ये क्या बोलते हैं, जब तक आपस में लोग नहीं भिड़ लेंगे, नहीं पिट लेंगे, आपस में कलाकारों के रास्ते बंद नहीं हो जाए, तब तक या कंट्रोवर्सी का सरकार तो बोल ही नहीं रही। सरकार ने हमारे गाने डिलीट कर दिए। आज आप आए हो, अदरवाइज मैं तो बोलता ही नहीं ना। मैं बोला मेरे गाने डिलीट हो गए। जो सबका फैसला है, सरकार का फैसला हम ना मान्य है। ठीक है सरकार, और ये कह देंगे हरियाणवी गाने भी नहीं गाने, हम राजस्थान में गा लेंगे। ठीक है। अगर ये भी वो भी नहीं होगा तो हमें बॉम्बे में बैठ जाओगे। एमए थिएटर हूँ मैं। ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पास आउट हूँ मैं। थिएटर की डिग्री है, मैं वहाँ कर लूंगा। हम नुक्कड़ नाटक करना शुरू कर देंगे। नहीं फिर ये तो बात मुंबई और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हरियाणवी बंद करें। मेरा कहने का मतलब सरकार का आदेश है। सरकार बोल क्यों नहीं रही? इतने विवाद, इतना गंदा कल्चर, इतनी गंदी बातें होने लग रही हैं। और दूसरी बात, हरियाणवी संस्कृति के अंदर जो लक्ष्मी चंद जी हैं, ये कहूँ कि बहुत बड़ा नाम है, धनपत सिंह जी हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो लिखा ना इतिहास है, अगर आप बहुत सारी रागनियां हैं उनकी भी द्विअर्थी हैं। सांग, और वो कह रहे हैं जितनी बात सांग, हमारे मैं सांग घराने से हूँ मैं। ठीक है। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने सांग देखने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे जो द्विअर्थी चीजें होती थी वो सुन भी नहीं सकते थे। ठीक है। आज तक भी सांग का हमेशा ही रूल रहा है। और दूसरी बात, हरियाणा का कल्चर ही ऐसा कि बिना गाली के शुरू नहीं होता। और आप छोड़ो, वो होगी बात। ये तो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। ये उसको कितनी दूर है, छोटा हरियाणा है, रोहतक और ये जितनी की दूर है, आपस में बैठ के, अगर ठीक है मैं एज ए सीनियर बोल रहा हूँ, आप मेरे जूनियर हो, अगर आपकी मेरी कोई रंजिश है, बिल्कुल, वो पब्लिकली करने के बजाय हम दोनों बैठ के समझौता भी तो कर सकते हैं। ठीक है बात, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही बात। अगर एक परिवार है, परिवार में छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं तो वो सारी चीजें पब्लिक को बतानी जरूरी है क्या? ठीक है, माफी तो मांगेंगे। अगर हम बड़े हैं, अगर हम झुक जावा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना झुकने का वो नाम ले, ना वो कलाकार, इंडस्ट्री बदनाम होने लग रही है। और जब गन कल्चर शुरू, फिर दूसरी बात, पाकिस्तान से हमने पता है को नहीं कि पाकिस्तान से तो पैसा फाइनेंस किया जा रहा है। 10,000 रुपए लेते थे कलाकार, अभी 5-7 गाने डिलीट हुए हैं, 100 के 100 जो। दूसरी बात, कलाकारों को क्या फर्क पड़ रहा है? कंपनियों को फर्क पड़ा है। ठीक है, मैं रियलिटी बोलता हूँ। हमने, हमारी जो दिहाड़ी मजदूरी थी हमने मिल गई थी। अब वो नुकसान कंपनियों का होने लग रहा है, न कि कलाकारों का। अर्थ कलाकारों का भी होने लग रहा है। तो यार और कर लो गाने, और उसको वो कर दो ठीक ठाक। अब ये देखो ना कि पाकिस्तान से पंजाब में, पंजाब से यहाँ आ गया, ठीक है, मैं मान गया। उसके बाद ये 5-7 गाने डिलीट हुए हैं कि श्रीलंका तो ढोलक आ रही है, पाकिस्तान तक पैसा आ रहा है, तबला आ गया, यूक्रेन तक रोत है। ये इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनाने लग रहे हो? और आपस में लोग हम उसकी तरफ, हम उसकी तरफ, ये हो रहा है। आपस में लोग भिड़ जाएंगे, जातिवाद पर मामला आने लग गया, और जातिवाद पर आने लग गया आपस में एक दूसरे की रंजिश, तो वो पब्लिक क्या करेगी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जगदेंद्र से मेरी पर्सनली कोई रंजिश नहीं है। ठीक है, हमने इकट्ठी एल्बम करी है, जो स्ट्रगल का दौर था, रोड़ा एल्बम के अंदर नरेंद्र गोलिया जी ने की थी। ठीक है, उस टाइम हम इकट्ठे एक एल्बम में थे। ठीक है, लेकिन एज ए सीनियर वो हैं, मानता हूं मैं। तो जूनियर के साथ दोस्ती हमारा मजबूरी है करना। ठीक है, अगर हम सीनियर हैं, उनको रास्ता दिखाए, वो हमसे नफरत करते रहेंगे, वो हमें गालियां देते रहे, तो हम सीनियर कहाँ से हैं? ठीक है, अगर हमारा सीनियर का मतलब क्या कि हमने कुछ सीखा है, उनसे ज्यादा सीख रखा, तो हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखेंगे, तो फिर इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने गाने डिलीट नहीं करवाए, साइबर ने करवाए। साइबर का कोई बंदा तो बोले, सरकार का कोई बंदा तो बोले आके। अब ये जब वोट बैंक, जब इलेक्शन होता है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इलेक्शन होता है, तो वोट तो मेरा भी है ना। बिल्कुल है, एक ही वोट गजेंद्र का, एक मासूम का, एक मेरा है। और यही कलाकार उनके कैंपेन करते हैं, कलाकारों के। सरकार आती जाती रहेंगी, कलाकार आते जाते रहेंगे, लेकिन कल्चर तो खत्म नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि सरकार उस टाइम कलाकारों के ये कहते हैं कि हमारे साथ लगो, साथ लगो। तो आज इतना विवाद हो रहा है, तो सरकार को भी एक बार ये कलाकार इकट्ठे करने में क्या फर्क पड़ जाता है? अगर आपस में कलाकार फूट गए, आपस में कल्चर खत्म हो गया, आपस में दुश्मनी होगी, फिर या फिर एक काम करो, हमने जितने भी 10 हैं, 15 हैं, हमने एक फांसी तोड़ दो। हमने गंदे गाने गाए, फांसी तोड़ दो, फारी को वहाँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं। नहीं, जेल में गेट दो। हमने कुछ तो करो, पब्लिक जिन्होंने पता ही नहीं है। और दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि 15 गजेंद्र की एक बात आई थी कि 15 लाख 20 लाख पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है।
अब कंपनियां भी आतंक, उन्होंने स्पेशल कंपनियों के सागा से लेके व्हाइट हिल्दाकर से लेके हाँ। कंपनियां भी आतंकवादी हैं, कलाकार भी हम आतंकवादी हैं। अब मैंने बेटियां के गाने मैंने गाए, बाबू के गाने मेरे गाए, और जब तक, और वाकई ये कह रहे हैं कि वो 32 साल से गा रहे हैं। ठीक है। और मैं 40-50 साल से गा रहा हूँ। मैं मेरे दादा भी गा रहे थे, मेरे बाबू भी गा रहा था, हमारा तो खानदानी काम में यो है। उनने भी गा लिया, वो भी चले गए, आज भी स्ट्रगल में। हाँ, पहले सरकारा में पर्ची खर्ची चाला कर दी, हमारी सिफारिश कौन थी। आज सरकारा में कुछ और। कहने का मतलब क्या है कि गजेंद्र इसलिए बोल रहा है कि भाई वो अपनी जगह सेफ है। ठीक है। कुछ कलाकार कह रहे हैं कि हमें गाना का भरोसा नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अभी हम गरीब घरों से उठे हैं, हम गाना के भरोसे ही। हाँ, गाना बजाना हमारे खानदान ने करा है, हम भी करांगे, हम एक कलाकार, हम स्टार नहीं हैं, लेकिन ये स्टार हैं और यानवी को यहाँ तक लेके आए हैं। तो फिर वो सपना चौधरी ने क्या किया है, इन कंपनियों के पाकिस्तान वगैरह ये जो वाहियात बातें हो रही है ना, कोई कुछ नहीं वो कर रहा। स्पॉन्सर सपना चौधरी ने, जो हमारी मतलब ऐसी स्टार है जो जिन्होंने मतलब देश विदेश में हरियाणवी संस्कृति को पहुंचाया है, उसके रेट बढ़े, हमारे गानियां बजानिया के बढ़ गए रेट। डिमांड मुकेश जाजी ने, मुकेश जाजी का जो 3 बिलियन 4 बिलियन गाना हुआ, 52 गज का दामन, वो गन कल्चर का तो नहीं था। अब यह बताओ कि 2 करोड़ 80 लाख आबादी है हमारे हरियाणा की, है, और उसके 300-400 करोड़ है, तो वो कौन लोग हैं। और 52 गज का दामन, तो आज 2 करोड़ 80 लोग हैं, तो कम से कम 1.5 करोड़ तो दामन ग्राम होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए थे, राइट फैक्ट है बात में जी। 1.5-2 करोड़ तो दामन होने चाहिए थे। दामन एक भी नहीं बिक रहा, और कोई दामन नहीं पड़ रहा, और बंदूक हमारे सारे ठाली। क्या आप कलाकारों के साइन हो के लाइसेंस बना दो, सरकार को हम कहते हैं कि लाइसेंस बनवा दो, कलाकारों के साइन होंगे, हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि आप ये बताओ, भगत राम निवास थे, नवीन औरंग नगरिया ने वो लिखा कि पहुंची का दर्द, लाडली बाण मेरी, वो सारी चीजें नहीं चले। ठीक है, इधर से नवीन विश्व का पानी चलकर सारी चीजें, ये मुकेश दास जी का 52 गज, लेकिन पब्लिक डिमांड है। ये नहीं पंजाब से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, पैसा वो दे रहे हैं। मेरे तो कोई किसी का चेक को नहीं आ रहा, किसी कलाकार के पाकिस्तान का चेक नहीं आ रहा। ठीक है। और कंपनी का क्या है कि अगर कहते हैं साफ सुथरे गाने गाओ, हरियाणा कल्चर को कितना बढ़ावा दे दिया। नहीं, फिर ये कंपनी का नुकसान है, मतलब कि उन्होंने तो फंडिंग करी, मैंने कहा चलो फंडिंग कर रही है। कहाँ की फंडिंग होगी, आप ये बताओ ना। सरकार ने आज जितने भी ये जो स्टार बन रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं, मैं हरियाणा के वो कौन लोग हैं जिनको सरकार स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है। वो कौन लोग हैं। और फिर जो यूथ फेस्टिवल के अंदर, अरे पॉप इतना गंदा था, तो यूथ फेस्टिवल के अंदर एज ए डायरेक्टर हम काम करते थे, ये हरियाणवी पॉप को लॉन्च क्यों किया। अगर इतना गंदा था, हरियाणवी पॉप को लॉन्च मत करते, हरियाणवी पॉप लॉन्च हो गया। तो फिर उसके अंदर क्या है कि ये आप यूथ फेस्टिवल के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, कौन सी सन में जी? सन 2001 से पहले। अच्छा जी। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रोल ऑफ ऑनर हूं मैं। लेकिन वो रोल ऑफ ऑनर जब कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर सीएम साहब जब चौटाला साहब थे, हुड्डा साहब थे, आज नायब सैनी जी हैं, खट्टर साहब थे, वो जब गोल्ड मेडल दे के आते हैं, ओवरऑल ट्रॉफी दे के आते हैं, वो बच्चे कल्चरल के इतने दीवाने हो जाते हैं, तो उन बच्चों का आगे क्या सोचा सर। सही बात है। आप ये बताओ उनको, आज हम उसी दौर के मारे हुए हैं। मैं बीकॉम स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन म्यूजिक से करी, फिर मैंने एमए थिएटर से करी, मास कम्युनिकेशन से मैंने एमएससी करी। वो सारी चीजें करने के बाद हम जाएं कहाँ। लोक संपर्क में हमारी कोई बढ़ती नहीं है, किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर वो लोग नहीं है। 100, 200, 500 कलाकार हर साल पास आउट होते हैं, वो यूथ फेस्टिवल में जीतते, तो उनका कोई समाधान तो बताए, वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, फिर जो ये है कि वो कमाने के लिए जो वेल सेटल्ड लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन गाने डिलीट होने से, गाने डिलीट, हमें ये तो बताओ, सरकार एक कमेटी, कोई तो कमेटी ऐसी बनाती कि जिसके अंदर इन कलाकारों के शरना फूट है। आज कलाकार गुमराह हो रहा है। और दूसरी बात है, एक गजेंद्र फोगाट, एक मासूम शर्मा, एक नरेंद्र बगाना, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हरियाणवी इंडस्ट्री का अंदाता हो और वहां पे लेके गया। एक रात कोई ये कहता कि भाई मैं कल्चर को लेके आया, मैं कल्चर को लेके, कोई नहीं लेके आया। हमारे पीछे ना हजारों लोग काम कर रहे हैं, और वो अपना अपना बलिदान दे के गए हैं कल्चर को वहां तक उठाने में। सपना चौधरी का जो नाम ही नहीं ले रहे। राजमावर कौन है? अगर आप लोग कलाकार, राजमावर कौन है? राजमावर ने 1000 गाने हिट दे रखे हैं, सभी मॉडल के हिट दे रखे हैं। जो सिंगर नहीं है वो तो अपना सिंगर घोषित करें अपना आपको, जो सिंगर है वो चुपचाप बैठे हैं। बेइज्जती हर कलाकार की होने लग रही है। और ये है कि भाई, और दूसरी बात, एक कंट्रोवर्सी 2 दिन में 3 दिन में कद समझौते का नाम भी ले दो।
अब कितनी फैन फॉलोइंग बनाओगे? ठीक है बात है। इंडस्ट्री ऐसा साबित कर दिया कि जैसे एक दो लोग हैं वही इंडस्ट्री का सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग न्यू लग रहे हैं कहने न्यू को इसमें हरियाणा का फायदा होने लग रहा है, न्यू को मासूम के गाने कट गए, न्यू का नेशनल लेवल पर मुद्दा बन गया, मासूम ने लोग जाने लग गए, गजेंद्र ने लोग जाने लग गए, हरियाणवी गाने लग गए लोग सुनने। देखो हरियाणवी गाने सुनने लगे तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा ऑडियंस के अंदर गलत मैसेज आता है और गंदगी फैलती है। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात? कोई मतलब जो नो डाउट गजेंद्र फोगाट वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, ठीक है, मासूम शर्मा क्वालिफाइड पर्सनालिटी, ठीक है। लेकिन जो वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्वालिफिकेशन दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्वालिफिकेशन दिखाई क्यों नहीं दे रही? अगर कहीं से भी अगर हम भाईचारा है, भाईचारा में बिगड़ जाते हैं। रोज इतना लाइव आने की बजाय और रोज इतना करने की बजाय क्या आपस में कोई तो बंदा, सरकार आपस में समझौता करा दो। कलाकार सारे चुप क्यों बैठे हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम भाईचारा हैं, किसी का फंक्शन होता सारे कलाकार पहुंच जाते हैं, शादी ब्याह में पहुंच जाते हैं, आज वो तमाशा क्यों देख रहे हैं? वो गजेंद्र को भी ये कह सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि एज ए सीनियर पर्सनैलिटी गजेंद्र को ये कहना चाहिए कि भाई मीडिएटर बंदे लेके भाई बात क्या है, क्यों मेरे को गाली दे रहे हो? और मासूम को ये कहना चाहिए कि बात क्या, आपस में कोई तो मीडिएटर ऐसा हो जो इसका समझौता करवा सके। अदरवाइज उसके फैन वो लड़ने। अच्छा एक बात तो हरियाणा सरकार के प्रोग्राम है सूरजकुंड का, ठीक है, रत्नावली, अच्छा इधर से रत्नावली होगा, गीता जयंती, इसके अंदर कौन वो कलाकार हैं जो बार बार जा रहे हैं? आज तक मेरे को सूरजकुंड, गीता जयंती, रत्नावली मेरे को नहीं बुला गया। और गजेंद्र जी जाते हैं ना, तो कभी उन्होंने अगर पब्लिसिटी कर उसमें क्या पब्लिक के लिए ये है कि वही लोग स्टार हैं क्या? और लोग हैं जितने भी, कोई कलाकार ही नहीं क्या उनके सिवा? अपना जो भी बंदे आते हैं अपने अपने बंदों को सेट करके नहीं पास, लेकिन को हम चुप बैठे हैं। रियल कलाकार चुप है, मतलब रियल कलाकार चुप बैठे हैं। दूसरी बात मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, हम गजेंद्र फोगाट को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कलाकार हमने ये सीखा वो सीखा, ये कर दिया वो कर दिया, सारे के सारे मतलब पब्लिक को गुमराह और ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, 100 कलाकार हरियाणा के ही होंगे, हरियाणा के वोटर होंगे। ठीक है, और आपको मैं आपके माध्यम से सरकार को ही बोल रहा हूँ मैं, एक 100 कलाकार और उसमें और ये जो फालतू बोलने लग रहे हैं जो भी आर्टिस्ट है, जो अपना आप मैं दिखा रहा है, ठीक है, उनका कंपटीशन करवा दो, मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अगर 99वां नंबर भी उनका आ गया कलाकारी के अंदर तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, बहुत, क्योंकि वो 100 कलाकार दबे बैठे हैं। हरियाणा के जो फोक आर्टिस्ट हैं वो हैं, जो सुरीले हैं, जो रागदारी हैं, जिनको रागों की नॉलेज है वो है, वो बेरान पोए पड़े हैं। उनको की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ना सरकार का ध्यान, ना आज तक वो जो हमारे उस्ताद लोग हैं जिनके इशारों पे हम नाचते हैं। हम स्टार नहीं, हमें स्टार वो बनाते हैं। उनकी जगह कहाँ है? राष्ट्रपति अवार्ड लेने के बाद भी वो लोग उनके घर में रोटियों के लाले पड़ रहे हैं। उस्ताद मामन खान साहब, उस्ताद सरजू, बिल्कुल बिल्कुल, उनके घर में वो चले भी गए, लेकिन क्या फैसला एक दे दिया, राष्ट्रपति अवार्ड दे दिया, सारी चीज क्या चीज कर दी उन लोगों ने। और इस इंडस्ट्री ने वो ये पूछो, इस इंडस्ट्री ने कि राष्ट्रपति अवार्डेड मामन खान साहब थे, यूथ फेस्टिवल में हर जगह जाते थे, कौन गया उनके घर पे? ठीक है, और आज जितने कलाकार, केवल ये है कि यूथ फेस्टिवल में दिहाड़ी मिल जाती है उनको, जगरात्या में दिहाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो हम स्टार बनाते हैं वो लोग, उनका कोई ध्यान नहीं है, किसी का वो नहीं है। तो वो कलाकार है, ये कलाकार नहीं है क्या? बिल्कुल कलाकार, रियल कलाकार तो वही, रियल कलाकार वो है ना सर। लेकिन कलाकार गंदे सब होने लग रहे हैं, बोलना सबको जा रहा है कि आज भी एक बात की तुम्हें शर्म नहीं आती, फलान नहीं आती, तो हमने शर्म को नहीं आई? किस मुंह से कह रहे हो? हमें तो हमने क्या कर दिया हरियाणा के लिए? कौन सा कर दिया? अपने पेट तो आप लोग भरे बैठे हो। आप सरकार के पैसे ले जाकर सारे, कोई सरकारी पैसा कोई किसी ऐश करने लग रहा है, कोई कंपनी का इतने रेट वो दे दिए, पर हमें पाकिस्तानी स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें यूक्रेन वाले ढोलक भेज रहे हमारे लिए, तबला हमारे लिए वो भेज रहे हैं। शर्म करो यार, ये पब्लिकली क्या मैसेज दे रहे हो आप? ठीक है, हमें आपके फैन हैं, आप प्रोग्राम करते रहो, सही बात। जिसकी किस्मत में तकदीर बनाने वाले ने कमी नहीं छोड़ी, किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार से भी ठीक है, हम ओवरेज भी हो लिए, हम कलाकार नहीं थे, लेकिन हम अपने तरीके ढूंढ रहे हैं, अपने तरीके से हम गा बजा रहे हैं अपने सारे। कि 1000 कलाकार हैं, 2000 कलाकार हैं, कि पब्लिक हमारी इमेज क्या ले रही है? और जो गाने पहले थे गंदे गाने थे, ठीक है, अब जिन बंदों को बदमाशी गाना में, गन कल्चर में, उसमें जिनको कामयाबी नहीं बोली, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। पब्लिक ने जिन्होंने हाथों पे उठा लिया वो बंद कर देंगे। लेकिन क्या है कि जिनको इस कल्चर में बदमाशी के सॉन्ग जिनके नहीं चले, उनके सॉन्ग जिसमें कोई सॉन्ग नहीं, वो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। शर्म करो, आप लोग शर्म करो यार।
आपके पेट भरे हुए हैं, कलाकार ढोलक वाले, तबला वाले, बाजा वाले, उनको ये जाके देख लो कि उनके घरों में हालत क्या है, फीस उनकी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। आपको बड़ी बड़ी तभी आप लाइव आ रहे हैं। अगर आप एज ए सीनियर बंदे हो तो रेस्पेक्टेबल हो तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हो इंडस्ट्री के। आज मेरा भी गाना डिलीट हुआ है, ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है गजेंद्र, ठीक है, मेरे साथ काम किया है, ठीक है, मेरा गाना भी डिलीट हुआ है, ठीक है। अकेले मासूम के गाने डिलीट हुए क्या? नहीं, तो मेरे पास तो फोन कर सका था, बिल्कुल। अकबर गाना भाई को करके हो रहा है। हाँ, आज तक हाँ, अगर गजेंद्र का लाइफ में मेरे पास फोन आया हो तो बता, उससे पूछ लेना। अच्छा, लाइफ में मेरे पास फोन आया हो तो 10 साल हो गए उसमें, क्या मैं कलाकार नहीं था? बिल्कुल उसके साथ गाया मैंने, बिल्कुल, ठीक है, और घराने से हूँ, म्यूजिक से पास आउट हूँ, लेकिन क्या है कि अपनी अपनी रोटी सारे सेकने लग रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने लग रहे हैं। सही बात है। ये कोई कलाकार नहीं है, कलाकार हैं, समझ रहे हो? असली कलाकार अपने घरों में बैठे, चुप बैठे, ठीक है। और जिस दिन है ना जो ये कोई जातिवाद का कोई कुछ का है, अरे हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई जातिवाद नहीं है, और जो है वो शुरू से है। अदरवाइज जातिवाद पे बात आऊंगी, कोई जाट बना है, कोई ब्राह्मण बना है, तो हम डीएससी समाज से आऊँ, डीएससी सारा खड़ उस बना, ना ढोलक बजाओ, ना नगाड़े बजाओ, ना बाजे बजाओ, ठीक है ना, सारे समाज सड़कों पर उतराओगे तब जाके ये मानेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को कब बंद करेंगे? सरकार से जाके कलाकार इकट्ठे होकर पूछ लो, या हमने बता दो कि हम जावा कहाँ, एक दिशा निर्देश दो, ऐसे गाने या कोई सेंसर या कमेटी या कौन है, वो सारी चीजें कर दो, ठीक है, हम उस पर गाना काम शुरू कर देंगे। या इस कंट्रोवर्सी की तरफ ही हम चलते रहो। हर बंदा आता, कोई पत्रकार है तो भी तावने भी अच्छा काम मिल रहा है, सही बात है, तावने बढ़िया काम मिल रहा है, क्योंकि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं तारे चैनल नहीं चल रहे, ठीक है। हर कोई अपना चैनल बनाओ, हर सीधा आज को इस पर क्या सोचेंगे? आपके तरह घंटा सोचना है तो हम क्या सोचो, लेकिन क्या है कि एक मुद्दा बन गया, उस मुद्दे को ठंडा होने नहीं देने लग रहे। कलाकार हैं, आपस में भाई भी हैं, और आपको दिखा दूंगा मैं कि हर कंट्रोवर्सी का यही असर होता है। थोड़े दिन बाद से एक के ब्याह में पाऊंगे, एक के लाडू, ये जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, बीजेपी कांग्रेस हमारी, कांग्रेस बीजेपी में जारी है, उस में जारी कि सरकार बनती सारे एक फंक्शन में, एक शादी ब्याह में, कि वही है कि इनकी वैचारिक मतभेद है, इनकी पारिवारिक नहीं है। तो हमारा भी ये जो चल रहा है कि कलाकारी का ना मेरा गजेंद्र दुश्मन, ना मासूम दुश्मन, मेरे लिए दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। और मेरे लिए वो ना मेरे जूनियर हैं ना मेरे सीनियर हैं, ठीक है। मेरी दुनिया अपनी है, मेरी फैन फॉलोइंग अपनी है, ना मेरे पर शो आंदे, क्योंकि शो आवा सपरसात है, सपरसात शो आवे हैं, बिल्कुल। और नु भाई ओड़ा आज अजय गिल ने मन नहीं बुला ले, टिकट शो का जहाँ तक सर, टिकट शो कभी ना तो हुए, अब तक यहाँ कामयाब नहीं है। दूसरी बात, विदेश में जाओ हैं, सरकार भेज दिया, कुछ भी कर दिया, जाके 3 देशों में जाके अपना ये कर दिया, और गर्व से करेंगे मैंने 3 देशों में शूट कर दिया। ऐसा शूट नहीं होता गजेंद्र भाई, आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि वो शूट अलग होते हैं। और टिकट शो विदेशों के अंदर आज तक हरियाणवी कलाकारों की नहीं हुई, क्योंकि हरियाणा के कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर रहा है, वहां भी जाके गंद परोस के आते हैं। कौन सा सुरीला कलाकार है, किसने गजल गायकी की है, कौन रागदारी है, और कौन गुरु का प्रो करता है। ये कहते हैं कि मैंने गुरुओं, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है भाई कि कलाकार उस उनके कारण है ना, हमारे भी सबके जो चुप बैठे उनके रास्ते बंद होने लग रहे हैं। और अब तक मैं लाइव नहीं आया, ठीक है, ठीक है। और कलाकार का यूएसए का वीजा, मैं 10 साल का वीजा, और लगता तो कौन, और उसने डिजर्व तो कौन करते उस चीज ने, डिजर्व नहीं करते। उनके पास ऐसा कौन सा ऐसा है कि डिजर्व वो करते हैं? डिजर्व नहीं करते। कहने का मतलब हमारे पास वो संसाधन नहीं है, और हमारे पास वो चीजें नहीं है, ना हमारा सरकार में हाथ है, ना हमारे ऊपर प्रोड्यूसर है, ना स्पॉन्सर है। हम तो अपनी दिहाड़ी लेके गाने गा के एक पासों वहाँ चल लो ना चल लो, ठीक है, उसके बाद हमारा काम खत्म है। अदरवाइज है ना, हमने दुआ पद हम जान लग जाएंगे। वो ना भाई दुनिया चांद पचाली तो शाइकला पे, बोले शाइकला कर रहा होगा, हम भी पहुंच जाएंगे। तो हमारे को रास्ते नहीं है, हम केवल कलाकार हैं, स्टार नहीं हैं। ये लोग स्टार हैं, ठीक है, और पब्लिक पागल हो रही है, ठीक है ना। कोई कास्टिज्म पे, कोई नुका हमारे समाज का, हमारे समाज का, इस समाज की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, आप एक बात बताओ, चलो ठीक है, आपका तो गाना डिलीट हो रहा है, आप तो बोलोगे, आपका नहीं बोल रहा, सारे डिलीट कर दो, मेरे सारे यूट्यूब से मेरा नाम मिटा दो, मैं फिर शुरू कर दूंगा। क्योंकि मेरा जिंदगी मेरी गाना बजाना है, मेरा खानदान का गाना बजाना रहा है, मेरी पढ़ाई, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सारी मेरी इसी लाइन की है, मेरा इसी लाइन से काम चल रहा है। नौकरी ना सरकार दी मेरे तक, आगे मैंने उम्मीद को नहीं, शौक ना सरकार वाले करा दे हमारे पे, ना कोई बाहर वाले को, हमारे जान पहचान का तो डफली बजवा ले हमारे पे, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर बाबा तेने फद्दू समझो, मैं सारा फद्दू समझू, हमारी तो चली गई, सही बात, ठीक है। और जो कलाकार है लिमिटेड स्टार हैं, अपने स्टार बने रहो हमारे, लेकिन स्टार क्या है, कलाकार नहीं है। या तो मेरे को ये कहो कि कंपटीशन में एक जितने भी स्टार बन रहे हैं मैं भी बैठूंगा, जिस तरह एग्जाम होता है 3 घंटे का, कोई भी टॉपिक दो,
कोई भी टॉपिक दो और 3 घंटे मान में भीतर बिठा दो, ठीक है। उनको ये टॉपिक है, सरकार के जो ये मानते हैं कि ये कलाकार हैं जिनको वो स्टार मान रहे हैं, सरकार जिनको स्टार मानती है ना, उनको बिठाओ, ठीक है। हम बैठांगे कि आगे ये टॉपिक है, इस पर गाना लिखो, कौन सा कितने गाने कैसा गाना लिखा, जिसका बेस्ट हो तो कर दो, सही बात आई समझ में। लेकिन लिख भी नहीं सकते, सा भी कौन पढ़ेंगे, आई समझो। कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, रोज लाइव आ सकते हैं, उससे क्या है कि भाई गाली देंगे तो ही फैन फ्लोर तो बढ़ेंगे, नहीं तो मेरा पटका ये बंदा कौन है। अदरवाइज किसी का जिक्र नहीं है। भगत राम निवास जी क्या थे कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो भगत राम निवास जी एक हरियाणा के मोहम्मद रफी साहब कहा करते, सारे सुना करते, लेकिन नाम कौन लेंदे, कभी वो हाईलाइट ना हो जाए, हाई समझ में, कदे फेम ना मिल जाए उस भाई, नाम तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे भाई, अगर हम भाई हाँ सीनियर जूनियर बेच सको, बिल्कुल बिल्कुल, हम फोन के मतलब मैं कहने लग रहा हूँ तड़का तो मेरे पे केस करो, तड़का तो मन जेल में घेर दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं परिवार मानू हूँ तो मासूम भी मेरा है, गजेंद्र भी मेरा है, ठीक है। और लेकिन ये है कि ये नहीं है कि भाई, अब मैं एक कहता हूँ कि सारे कलाकार बैठ के ना आपस में भाईचारे के साथ, और सरकार से भी ये अपील है कि हमने कोई गाइडलाइन दो, गाइडलाइन जब तक नहीं मिलेगी कलाकार कुछ नहीं कर सकता। गाने डिलीट कर दो, हम नगर तक काट दो, फिर भी गावांगे, ठीक है। हमने अच्छा, सरकार हमारे लिए अच्छा सोचेगी, हम भी सरकार के गुण गावांगे। नहीं अब तक हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं सोच रखा, गाने डिलीट करे हैं, और गंदा तो दिख गया, वो अच्छे का बता दो क्या करोगे, या फिर आज से कौन से वो बता दो, सही बात है। और सरकार के पास आर्टिस्ट कौन से वो बता दो। इलेक्शन के टाइम में तो नरेंद्र बगाना तो लेके हम सारे जितने भी कलाकार हाँ कि दंगल डांटो दंगल डांटो, इलेक्शन जीतना जरूरी है, जीतने के बाद फिर अगले 5 साल बाद पता चला कि कलाकार कौन है। अदरवाइज 5 साल तक कलाकारों का ही नहीं होता कलाकार है या नहीं, हाई समझो सारी उम्र हो गया हमने इलेक्शन प्रोग्राम कर देना। अच्छा एक बात बताओ नरेंद्र जी, जो राजनीति है इसमें एक तरफ ही राजनीति है कि दोनों तरफ तो राजनीति होने लग रही है इसमें, जैसे मैं समझा नहीं किसका, जैसे चलो ठीक है अपना गजेंद्र जी तो अपने पद पे है, ठीक है, और क्या मतलब कि मासूम जी की तरफ तो भी राजनीति होने लग रही है। मैं ये नहीं कह सकता राजनीति, इनकी आपसी की रंजिश है, सारी पब्लिक हरियाणा राजस्थान यूपी दिल्ली सारे जाने की इनकी आपसी की रंजिश है। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों थे कि रंजिश खत्म करो बैठ के न, और से सरकार से अपील है कि न 2 घंटे एक कमरे में बंद कर दो, ये आंसदे आओगे। अच्छा कदे फुटम फड़ा तो नहीं फुटम फड़ा फिर हो जाएंगे, फिर आदमी फुटम फड़ाओ हैं हो जाएंगे, कम से कम फैसला तो होगा, आपस में मिलो तो ये वो वहां जाके आओ, वो जाके आपस में कोई तो रास्ता निकलता होगा। यही कंट्रोवर्सी, ये मेरी आपकी लड़ाई होगी, मैं आपसे कुछ वो ना करूं, आखिरी में समझौता कर लूं, और मेरे फैन भी आपके फैन भी आपस में भिड़के ना, जुत्तम जुत्ता होके लठम लठा होके ना, गाली गलौच होके ना, एक दुरिया बन के ना, वो अच्छी बात है, हमारा मिलना अच्छा है। मासूम जी तो यूं कह रहे हैं, यूं तो गलती तो चल रही कारतूस है, कोई फैन फॉलोइंग नहीं, कोई गाना नहीं चलता, कोई लेना देना नहीं। देखो फिर यही तो सारी चीजें देख के ना पब्लिक भी देख रही है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं कि उसके साथ हम भी तो लपेट दिए, मासूम को अकेला कह रहा था, कोई बात नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है कि 10 कलाकार जो क्यों रोते फिर, शर्म नहीं आती आप लोगों को, और हमने शर्म क्या को नहीं आती, खाम खा बैठे तो हमें ए ग्रेड में के हो, तो हमें ए ग्रेड में, ए ग्रेड के लायक हो क्या तुम लोग, आके ए ग्रेड के कलाकार शो करते हैं, अगर कहाँ के शो करते हैं, आके ना बैठो ना एक बार, कलाकार तो देखे कौन है, लेकिन क्या है सेटिंग कला मतलब सबकी बढ़िया है, जिसकी सेटिंग है वही स्टार है, समझ गए। आज इनकी सेटिंग नहीं वो तो कलाकार भी को नहीं, स्टार भी को नहीं। हमारे गाने चले हैं और ई भी चल रहा है मेरा, ठीक है, ये भी मेरा गाना चल रहा है। अब जो हाँ सुनाओगे उस गाना ही तो चल रहे हैं अभी। रतन मेहंदी लगा ली गैरा की, तेरी बोले ये पायल पैरा की, बेवफाया शक्ल भी दिखाइए ना रे मेरा गोडा तू मोड़ने आइए। अब भी चल रहा है, और नहीं चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, किसी का तो चलेगा। अब जो जूनियर जिनको बोल रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल हम भी किसी के जूनियर थे। जब हम आए थे तो हमारा भी मूड ये था कि हम स्टार बना हमारे गाने मालिक ने और पब्लिक ने उस टाइम पे हिट करे, बिल्कुल। तो आज नए बच्चों का दौर है, तो हमें भी जलन नहीं होनी चाहिए, उनको भी हर आर्टिस्ट को उसका हक मिलना चाहिए। और आज मासूम है स्टार है, आज मुकेश दास जी स्टार है, चाहे आज नवीन विश्व स्टार है, सुभाष फौजी जी स्टार, सुभाष फौजी हमारी कैटेगरी में आज हैं। लेकिन कि नए बच्चा की वो इतना दमखम लगा के पैसा इन्वेस्ट करके ना, अगर उनके मुकद्दर के अंदर सारी चीजें हैं तो उनको स्टार का हम जब उनको प्यार देंगे और उनको उनके लिए दुआ करेंगे, ये भी स्टार बना, तभी वो हमारी इज्जत करेंगे। अच्छा एक बात और बताए, जो मन में क्वेश्चन है क्या, मासूम के है स्टार मावे है या कलाकार मावे है? मासूम स्टार है, कलाकार नहीं है, कलाकार भी है।
कौन कहता है गजेंद्र जी? कलाकार? मैं नहीं कह रहा कि कलाकार नहीं है, क्योंकि आपने कैटेगरी बना रखी है कि कलाकार अलग है, स्टार अलग है। मैं कह रहा हूँ कि जो ये लिमिटेड 5, 7, 10 लोग मार के अंड है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्टारडम आ गए, ठीक है। बड़े बड़े बाउंसर लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी फाइनेंस की ठाठा अंड है, फाइनेंस की रुपया कौन कमा रहे हैं? समझे, रुपये कमा रहे तो ठीक है, लेकिन लगभग फाइनेंस की गाड़ी हिम्मत उनको कलाकारों पे दिखण का, लेकिन पैसा किसी के पास नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि मेरे पे कौन, मैं तुम सोचता किसी पे कौन नहीं, गाने मन नहीं बहुत हिट दिए हैं, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं लेंदा, कोई भी कलाकार क्यों है, कभी उसने फेम ना मिल जाए, कभी उसने, ये झूठे फेम तक ये लोग कब तक जिएंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। स्टार तो ये लोग हैं, कलाकार वो लोग हैं जो बेचारे घर में बैठे हैं, 1 मिनट में आजे हैं, बजावे हैं, सारा बुढ़ापा में 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी लेके चले जावे हैं, और जो गजलों के बादशाह हैं, जो रागों के बादशाह हैं, जो तानों के बादशाह हैं, महेंद्र चुग जी बहुत बड़ा नाम है, संजय शर्मा जी बहुत बड़ा नाम, प्रवीण मुखिजा जी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इधर से जंगवीर राठी जी हैं, उन्होंने स्टेजों के माहिर रहे हैं, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर देखे, डॉक्टर सतीश कश्यप जो थिएटर के किंग हैं, ठीक है। तो ये वो कलाकार जिनका नाम ही नहीं है, कलाकार हैं, कलाकार हैं, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन कुछ है कि कलाकार भी हैं, और कलाकारी सीख रखी है, लेकिन स्टारडम की तरफ इतना मतलब कलाकार को इतना कुछ नहीं करना चाहिए, इतनी कंट्रोवर्सी इतना जो कर रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा नू बताओ, जुगर गजेंद्र जी लाल बत्ती वाली में चल रहा है, वो की किस्मत है उसकी, किस्मत है, बाग है उसके, उसमें मन जलन नहीं है। अच्छा। अच्छी बात है लाल बत्ती वाले में चल रहा तो, लेकिन हमारी लाल बत्ती क्यों काट रखी है, मेरी कौन सी मारी ठीक है बात है। उस लाल बत्ती वाले कहते हमने मार दो फोन भी किसी तो कलाकार तो कहोगे तेरा ही बुला कर रहा है, अल्लाह तने बुलाऊं हूँ, अगर ये भी तो लोग कलाकार है, उसमें सूरज कोट में किसी में उसमें भी, समझ रहे हो मेरी बात। कदे कोई मतलब नहीं है कि किसी को बुलाया नहीं, कलाकारों को ये डर है कि कहीं वो फलाना कलाकार ना आ जाए और उसमें मेरा पड़ जाए, हाँ तेरा नंबर नहीं कर दे, कहते वो ना आ जाए, यहाँ पे कलाकारों का आपस में ये कलाकारी दिख जाए, तेरी कलाकारी फीकी पड़ जाए। हाँ तो यार सारे को वो है, अरे को आपस में प्यार नहीं है, ऊपर का प्यार है कि हम भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, कोई भाई किसी का नहीं है, समझ गए। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी चाल जे वो तो ये चांदा है कोई भी मेरे से बड़ा कलाकार वो उन देखेगा कि उस्ती बुला ले, उस्ती बुला ले, जिसकी मार्केट नहीं है, मार्केट वाले ने कोई कौन बुलावा है, और मार्केट वाला कलाकार ये नहीं कहता मेरे प्रोग्राम करा लो, फिर उसकी मार्केट खराब हो जाएगी। अजीब तरीके की राजनीति है, अजीब तरीके का काम है। पहले मोहम्मद रफी साहब को ये कहा करते कि किशोर दा की आप वहां से ले जाओ, ये होता था कि ये उसकी टेस्ट का गाना वो गा लो, आड़ तो टेस्ट का गाना हो चाहे ना हो, भक्ति का मिल जो, सांप का मिल जो, किसी का मिल जो, चाहे बदमाश से मैं गाऊंगा, ठीक है, दिहाड़ी मेरे बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी आवाज का मेरे लेवल का गाना नहीं है, या मैं वो नहीं करूंगा। दूसरी बात गंद कल्चर है, शुरू से है गन कल्चर है, बंद करो। लेकिन क्या है कि ये जो आर्टिस्ट आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शुरू से ये लोग थे, इन्होंने आवाज कभी क्यों नहीं उठाई, ठीक है। आज सरकार ने बैन कर दी तो हमें पूरी उम्र की मतलब पूरी उम्र की बदनामी, पूरी उम्र के लिए जलील हमें किया जाएगा क्या? आप ये करते हो, आप वो परोसते हो, ये करते हो, ये करते हो। अरे उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम फिलीपीन में रहा करते के? उस टाइम सरकारें नहीं थी क्या? उस टाइम ये नहीं थे क्या? उस टाइम कभी भी ये नहीं कहा। अब जमीन के गाने नहीं चले तो फिर ये सारा गंदा कल्चर हो गया, गन कल्चर हो गया। गजेंद्र जी तो यूं कहने लग रहे हैं, मेरे तो रांदे भी कोनी ना मेरा अगला बतलांदे, मैं जद का पद पे बैठे होने, मेरे तो बुड़के बाढ़न हो रहे हैं सारे के सारे। ना ना ना, ऐसी कोई बात को नहीं, बुड़के बाढ़न क्यों होंगे? एक बात, गजेंद्र फोगाट ये कह रहे हैं ना, जिस तरह गजेंद्र फोगाट सरकार नहीं है, गजेंद्र फोगाट साइबर नहीं है, गजेंद्र फोगाट अगर आर्टिस्ट है तो वो क्लियर करे, अगर वो सरकार है तो क्लियर करे, सरकार का एक नौकर है, ठीक है। तो फिर इतना लाइव क्यों आवा है? अगर तना मैं कहता हूँ तना गाने डिलीट नहीं करे तो फिर इतना क्यों करने लग रहा तो इतना रोजाना क्यों आने लग रहा है? वो ड्यूटी किस टाइम कर रहा है? मैंने यूं को नहीं समझ मारी। रोजे तो आवे है और रोजे बात करे है। अगर तने स्नेह करा रखे हम भी को वहां के बाबू तना को नहीं करा रखे तो चुप तो बैठ जे। इतना टाइम आपके पास कैसे? और ये कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास इन बातों के लिए टाइम ही नहीं है। और टाइम रोजे है, चाहे इंस्टा खोलना, फेसबुक खोलना, कुछ भी करना, टाइम उस पर इतना है तो ठीक है, हमें ना खुशी है। और फिर भाई उसकी लाइफ वो जाना है, चल लाल बत्ती में बैठो, चाहे पीली में बैठो, चाहे हरी में बैठो, ठीक है, ठीक है, हमने कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र जी इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई सरकार से हम एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कलाकार बच्चे रह जाएंगे कि आप कोई ऐसी गाइडलाइन सर कलाकारों को जारी तो कर दो। बनाते रहेंगे डिलीट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे डिलीट करते रहेंगे तो एक ये कम से कम जिस तरह इलेक्शन के टाइम में कलाकारों को और सबको ये जगह जगह मंत्री लोग और ये अब आके न और जगह जगह घरों में भी जाओ हैं कि वोट बांधन खाते हैं, तो एक दिन किसी की नुमाइंदे की ड्यूटी लाके उन्हें इकट्ठे कर लो और उनको सेटिस्फाइड कर दो। नंबर एक बात। दूसरी बात मासूम की है, गजेंद्र की है, कुछ छोटी मोटी बात ऐसी होगी, इतनी रंजिश
जिसे पैदा करना कलाकार के लिए शोभा नहीं देता, और कलाकारों पे भी साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उसको बंद किया जाए। और पब्लिक से मैं ये हाथ जोड़ के एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सारे एक हाँ, गिले शिकवे होते भी हैं, आपस में इतना इंटरफेयर ना करो कि तामे आपस में फूट जाओ, हमें इकट्ठे गांधे पाओगे धड़कन। सही बात है, समझ रहे हो? बिल्कुल। और आप पत्रकार हमने को हाँ कि तुम भी कोई खुशी का संदेश का सवाल भी पूछा करो, तुम भी भड़काने में कमी नहीं छोड़ दे। ये भी इतनी बात मेरे पे खुआली तड़का न पाओगे, मेरे पे आज तो कोई केस को नहीं, केस भी होने शुरू हो जाएंगे, मैं भी हाईलाइट होना शुरू हो जाऊंगा, लोग मैंने गाली भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों पे थोड़ी ठंड का संदेश आप भी करा करो। आज पत्रकार तो इतने हो गए, जगह जगह चैनल बन गए। पहले तो मतलब ये था नेशनल न्यूज था, ये था वो था, आजकल तो ये हो रहा है कि किसी के नहीं थी, यो तो ठा लो, ठाण में क्या आट लग गए, वो चैनल है, वो पत्रकार है। सही बात है जी। तो गाना तो परेशान, तो मैं इन्हें बता दो खोल दें, जो आ गया कि कब तक यार गाने डिलीट होए होंगे, गाने हटे, हमारे बालक तो नहीं हटे, हमें क्यों रोमा, हम इतने और बना देंगे, बिल्कुल जैसा कहोगे सरकार वैसे बना देंगे, बिल्कुल हमारी फैन फॉलोइंग बाढ़ में जाए, हमने यही मतलब को नहीं, लेकिन कि हमारे गाने में दम होगा। बदमाशी का ट्रेंड आया मानिगा में, तो चल गए, ठीक है, बदमाशियां बंद कर देंगे तो पब्लिक कुछ तो पसंद करे। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, दूसरे के घर में बटे हुआ रहा नहीं, मौके नहीं कहते आजा तो डटता हुआ, खुद डांटा जब मेरा पाटा है। सही बात है, हमारे इतने पैसे लगते हैं, हमने स्ट्रगल भी करा है भाई, डिजिटल होने के बाद तो पैसे आने शुरू हुए हैं। और बुलाओ उन अच्छे कलाकारों का इंडस्ट्री के जो चुप बैठे हैं, सपना चौधरी जी ने कि भाई हमारे गाना के ऊपर डांस करके, हमारे पास MTV नहीं था, हमारे पास MH1 नहीं था, हमारी MH1 वो हमारी गुड़िया सपना चौधरी थी, जिन्होंने विदेशों में देशों में डांस करके हमारे गाने हिट कर दिए। उसके रेट बढ़ते गए, हमारे रेट बढ़ते गए, वो आगे जानती कि हमने ये कलाकार कौन है। अदरवाइज यार किसी की टिकट नहीं लगी, अरे बस की टिकट के पीछे को नहीं आकर, तो क्या टिकट रहा कर आज तक हरियाणा में कोई टिकट से होया है? नहीं होया। और तीन बाल ले ओन भी कौन दे, क्योंकि हमें आम हो जाएंगे। अगर नरेंद्र भगाना अच्छा उरा ही रहा के कहता तुम गजेंद्र खातर वो नहीं क्या कहता मासूम खातर, हाँ मासूम वाले मासूम है उस खातर क्या कहता, उसकी पब्लिक में वो भी जाओगे, उसकी पब्लिक में वो जाओगे, आपस में गाली गलौच होगी। तो भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है, 37वीं बिरादरी है, ना तो कोई जात पात है, और जब समाज में बांटते हो तो समाज में बांट दो, उस बात के लिए भी तैयार हैं। सरकार हमने प्रोग्राम ना दो, आज तक तो दिए को नहीं, तो ना दो, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। हमने बदमाशी बंद कर दो, सारे गाने डिलीट कर दो, तो भी हमें खुश हैं। लेकिन क्या है कि सुख चैन से इस इंडस्ट्री को पौधा जो है, और भी तो काम होते होंगे, बिल्कुल और भी बहुत सारी चीजें हैं, गन कल्चर से लेके एक गाने तो हमारा सारा सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे इन तहत मुकेश दत्त जी का गाना 3-4 बिलियन हो गया तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो दामन खरीदे जाने चाहिए थे। सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। और नवीन विश्व गाना इतना फर्क पड़ता, पानी छलका गाना इतना हिट हुआ, तो हमने तो कोई नहीं छलक दी देखी आई। ये हमारे गाने बंदूक कुकर उठा रहे हैं, और वो बंदूक मान में आया भी कोई नहीं आज तक हमारा। लेकिन क्या है कि ये सारी बातें विराम लगाने के लिए जो सरकार का आदेश है, गंद कल्चर सबसे पहले बंद करो। आज इंस्टा पे इतना जो गंद, इतना गंद मैं आपको कह भी नहीं सकता कि हमारी बहन बेटी देख नहीं सकती, उस पे क्यों बैन नहीं लगा रहे, इंस्टा को क्यों नहीं उड़वा रहे? सही बात है जी, इंस्टा क्यों नहीं उड़वा रहे? इंस्टा पे गानों से अलग अलग इतने अडल्ट वो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग गालियां देते हैं, इतने न्यूड पिक्चर्स वगैरह दिखाई देते हैं, वो हमारे गन कल्चर तो नहीं है, वो गंद कल्चर भी है ना। लेकिन क्या है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये मुद्दा तो हम पत्रकार भी जितना लंबा चलान दो चला लो, जड़ा हमने पिटवान दो हम पिट लेंगे, सरकार हमने जेल में गिर दो पट जाएंगे, डिलीट कर दो चैनल हमारे, ठीक है हमने कौन। लेकिन वैसे थोड़ा सा शांति से और आपस में ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई समाधान कर दो, अदरवाइज बहुत हो गया, बहुत हो गया। पब्लिक तंग आ चुकी है, हम सारे तंग आ चुके हैं इन बातों से, ठीक है। आपका वो गाना है जी बाई तेरा गुंडा है, उसकी 2 लाइन हो जाए। एक तो बाई तेरा गुंडा नहीं, बाई तेरा गुंडा हो, ठीक है। और वो डिलीट हो लिया तो मेरे मुंह तो क्यों खुआ है, डिलीट हो लिया जाए तो पब्लिक सुनना चाहिए। मान जा रे बेटे घने ले ना तू ठेके, कित का तू डॉन तना अरे गरे फेटे, खेल खेलेगा खिलाड़ी यार साफ रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। नए नए पंख थोड़ी ले ले तू उड़ारी, नए नए पंख थोड़ी ले ले तू उड़ारी, तेरे वर्गे फुकरिया पे मेरी चली भी सवारी, तेरी मती गई मारी सड़क छाप रहेगा, बाप तो बाप रह। अब ये एटीट्यूड का गाना है, इतनी बदमाशी करके इस डिलीट कर दो। मेरा गाना है किसने नखरे दिखावे से इन बाता में कोई दम कोना, तू अमीर बाप की बेटी से तो हम भी छोरी कम कोना, मारी सारे चल उधार
काचे कटा दूंगा। गजेंद्र फोगाट ने अपने शो में ये गाना जरूर गाया है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन बगाना का नाम कौन लिया? मेरी छाप काटी काटी है, आपके चैनल से कह रहा हूँ, गजेंद्र को पूछ लेना। अच्छा जी। एक जगह तो रोहतक रही है हिसार, रोहतक हिसार 90 किलोमीटर ओडे आने दे रही है वाह। एक बार दिल्ली शो था तो रही है दिल्ली से हिसार, मतलब 4 घंटा में दिल्ली आओगे इतना अगला जालेगा। बगाना हिसार रही है, बगाना से हिसार क्यों था? मारे गांव में टेंट लुवा दूंगा जब रिश्ता लेके आओगे, तारी सारी शर्त पुगा दूंगा तम और के मन खाओगे। रही है बगाना से हिसार काचे कट, क्योंकि बगाना कैंट के साथ है, हिसार के साथ है। इसमें दिल्ली जाओ तो दिल्ली से हिसार, रोहतक रहो तो रोहतक से हिसार, अमृतसर रही है अमृतसर से हिसार, बीकानेर बीकानेर। और ऐसे बगाने की क्यों रेल बना दी? बेचारे एक बगाना ही कह दो, मैंने लिखा भी है, गाया भी है। और इसकी जगह पर के लाते हैं जो रोहतक या फिर और कड़े रही रोहतक से हिसार, अच्छा। बीकानेर से हिसार। मतलब बीकानेर का हिसार का क्या मतलब हुआ? क्योंकि हिसार लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी सारा चालू उधार काज से कटा दूंगा। ईश्वर ने कर लिया प्यार काज से कटा दूंगा, तो ये गाने भी हटा दे मेरे नुके दे काज से कटाने लग रहे तो। नहीं फिर एक बात बताओ, गजेंद्र जी ने आपका नाम काटा गाना में तो आपने कदे कहा नहीं भाई के कर रहा तो? मैंने कहा फिर क्या बोलिया? फिर हमारा प्यार इतना था उस टाइम, अरे भाई बिला ऐसी कोई बात नहीं है, फलाने दिख रहे, वो रोहतक शो था इसलिए मैंने कह दिया। उस टाइम मेरा ऑब्जेक्शन करा था मैंने, ठीक है। ठीक है बात। और मेरा हर कोई गाना गाता है इस गाने को, मतलब काज से कटा दे गाना है, ये बेवफा मेहंदी बिंदर दनोदा का लिखा हुआ। और हमने कहा लोगों में प्यार देने लग रहे हैं तो हमें गाने ही गाना है, हमें गाते ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है बात। लेकिन सांग को फोक को उसको सारे, अब ये क्या है, पुरानी चीजें गई। पहले वाली हवा कौन रही? रामकेश जी मेरे बहुत अजीज हैं। ये पहले वाली हवा कौन रही, पहले वाला पानी कौन रहा, क्यों कौन रहा? मैं एक बात कहूँ, एक तरफ तो आप विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, पूरी चाहते हो। हमारे पास एडिडास रिबॉक और सारे ये, हाँ, गुच्ची और सारे शोरूम भी होने चाहिए। अब जब कोरोना काल आया, पेट्रोल पंप बंद, बाइक बंद, गाड़ियां बंद, फैक्ट्री बंद, तो 1-1.5 महीने चला तो लोग ये कह रहे थे कि 70 साल पुराना वही आसमान वही मौसम दोबारा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज फिर हटा दो, पहले वाली हवा है, पहले वाला पानी है। आप मोटरसाइकिल बंद करो, पैदल जाना लग जाओ, रेजे कपड़े पारो। बलद भी वही हैं, आज बलद भी हैं, गाय भी हैं, वो भैंस जोड़ हैं, जोड़ में ना क्या करो, क्यों खाओ शावरा वो करो, ठीक है। सही बात है। बच्चा ने भी वो सारी चीज, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें अगर इंडस्ट्री और सरकार ने इतनी डेवलपमेंट करी है तो डेवलपमेंट इंडस्ट्री म्यूजिक के अंदर भी होगी, ठीक है ना। ठीक है बिल्कुल। तो ओवरऑल यही है कि मैं आपके चैनल से यही माध्यम के यही दुआ कर रहा हूँ, यही अरदास कर रहा हूँ सरकार से कि भाई जैसे तैसे करके, बोला हिंदू का ये कहना कि लकड़ी से जलाओ इसको, मुस्लिम का ये कहना कि मिट्टी में दबाओ इसको, मगर सबका यही मंशा कि जल्दी से मिटाओ इसको। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे तैसे करके कंट्रोवर्सी को एंड करो, इन बातों को खत्म करो। ना गजेंद्र से हमारी दुश्मनी, ना हमारी ऑडियंस से हमारा कोई, हम सारे कलाकार एक। हाँ, ऑडियंस को मैं ये जोड़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ ना करो कि भाई किसी के सिर फूट जाए, गाली गलौज इतनी ना करो आपस में, कलाकार अपना आप देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक है ना। आप जिस तरह गानों को प्यार देते रहो, आपको ये नहीं बदमाशी गाने, मेरा गाना डिलीट हुआ है, ठीक है, भाई तेरा गुंडा है, दब के यो रह नहीं सकता, मैं गा दूंगा भाई तेरा साधु से क्यों मंदिर में रह नहीं सकता, यो गा दूंगा, यो पसंद कर लियो, तो पब्लिक में तो गाने मिले ही मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। बाकी मेरे कोई भी बात ऐसी गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। पब्लिक से उन तो नहीं जितना मैं नाम लेना रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अगर वो उनके जूनियर तो मेरे जूनियर सारे ही हैं। अच्छा जी, हाँ ठीक है ना। ठीक है जी, बगाड़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो भाई आपकी क्या विचारधारा है कमेंट में बता दीजिए। जय जवान जय किसान। शुक्रिया जी।